नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। नेशनल हेराल्ड केस में एक मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों। बताया जा रहा है कि जो प्रोब एजेंसी है ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अब यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया है, जिसके तहत 700 करोड़ की जो संपत्ति है जो जुड़ा हुआ है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, अब इसको ये सीज करने जा रही है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो हम बताएंगे कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड केस ये मामला क्या है, ये कहां से स्टार्ट किया गया और इसमें कैसे यहाँ पे 700 करोड़ का जो संपत्ति है वो लिंक हो पा रहा है दोस्तों। यहाँ पे तो बहुत पुरानी कहानी यहाँ पे सामने निकल कर आएगा और ये केस जो है 2021 से ही चलता जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे तो आप बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो आप हेडलाइन देख सकते हो, नेशनल हेराल्ड केस ईडी बिगेन पोजीशन ऑफ एसेट लिंक टू सोनिया एंड राहुल गांधी। यहाँ पे और ये जो एसेट है इसका वर्थ कितना है दोस्तों, तो लगभग 700 करोड़ का, जो कि एक ह्यूमंगस अमाउंट हो जाता है यहाँ पे। और इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के ये दो बड़े यहाँ पे जो मुखिया है, इनके ऊपर इतने बड़े जब आरोप लगाए जाएंगे, इतनी ज़्यादा संपत्ति का एक तरीके से सीज किया जाएगा, तो ये बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू से हम शुरुआत करते हैं इसको यहाँ पे कि आखिरकार ये मामला स्टार्ट कहाँ से हुआ, सोनिया गांधी राहुल गांधी का इसमें नाम कैसे आ गया। तो आप गौर करिएगा दोस्तों यहाँ पे कि समय था 2014, है ना। 2014 में यहाँ पे जो बीजेपी लीडर है सुब्रमण्यम स्वामी, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए। एलिगेशन ये लगाया कि जो यंग इंडिया है ना, यंग इंडिया जो कि एक कंपनी है, और इस कंपनी का जो समझते जाइएगा आप यहाँ पे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यहाँ पे एलिगेशंस लगाए किसके ऊपर, यंग इंडिया के ऊपर। और यंग इंडिया जो कंपनी है उसका मेजर स्टेक होल्डर कौन है, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी। करीब करीब 60% जो स्टेक है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लगाया गया ब्लेम, यहाँ पे एलिगेशंस क्या लगाया कि यंग इंडिया जो है वो गलत तरीके से यहाँ पे जो एक और कंपनी है एजेएल दोस्तों, यहाँ पे हम इस पर आएंगे कि ये जो एसोसिएटेड जनरल यहाँ पे जो लिमिटेड है, ये कंपनी दोस्तों बनाई गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ताकि ये जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर है इसको रन किया जा सके यहाँ पे। तो ये जो एजेएल है इसका फाउंडेशन किया गया यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ताकि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को रन किया जा सके। और इस एजेएल को करीब करीब यहाँ पे 90 करोड़ जो है इंटरेस्ट फ्री लोन दे दिया जाता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जब कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सरकार में थी, जब इनकी रूलिंग पार्टी थी दोस्तों यहाँ पे। तो एजेएल को दे तो दिया जाता है 90 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन, लेकिन ये जो अमाउंट है, भले ही आप इंटरेस्ट रिकवर नहीं करोगे, लेकिन ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये भी कभी रिकवर नहीं किया गया। तो ये तो एलिगेशंस लगाए गए। और साथ में यहाँ पे क्या लगाया गया कि आप देख सकते हो कि एजेएल का जो प्रॉपर्टी है करीब करीब 2000 करोड़ का जो एसेट था दोस्तों, उसको महज 50 लाख में बेच दिया गया। किसको, तो यहाँ पे यंग इंडिया। और यंग इंडिया किनकी कंपनी है, तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो आप देख सकते हो कि कैसे इसमें यंग इंडिया एजेएल, तो यहाँ पे दोनों से ये जो लिंक है नेशनल हेराल्ड का केस यहाँ पे बनता है। तो इसमें दो चीज़ काफ़ी अहम है कि पहला तो ये है कि एजेएल को 90 करोड़ का यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाना और उसको कभी रिकवर नहीं करना, और दूसरा ये कि एजेएल का प्रॉपर्टी जो 2000 करोड़ वर्थ का था उसको सीधे सीधे 50 लाख के महज एक टोकन अमाउंट में सौंप दिया जाता है यंग इंडिया को। और इससे बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और पॉलिटिकल एक तरीके से कैंपेनिंग वगैरह पे बहुत ज़्यादा इसको खर्च किया गया दोस्तों यहाँ पे। तो यही मामला यहाँ पे सामने निकल कर आ रहा है। बाकायदा देख सकते हो कि केस एलेज 2000 करोड़ वर्थ इलीगल एक्विजिशन बाय सोनिया एंड राहुल गांधी यहाँ पे। तो ये जो एक्विजिशन किया गया यंग इंडिया के द्वारा, जो कि सोनिया गांधी की कंपनी है, ये जो एक्विजिशन था 2000 करोड़ का यहाँ पे एजेएल का प्रॉपर्टी जो था, वो एक तरीके से इसको इलीगल करार दिया जा रहा है यहाँ पे। ईडी सेज प्रॉपर्टी लिंक टू कांग्रेस लीडर इन्वॉल्व इन आरएस 988 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये मामला सीधे सीधे किसके अंदर चला जाता है दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर चला जाता है यहाँ पे। कि एक तो है कि आप एक तरीके से रिटर्न नहीं कर रहे हो, और दूसरा है कि 50 लाख के अंदर ही आप इतना ज्यादा अमाउंट का 2000 करोड़ का जो अमाउंट है उसकी प्रॉपर्टी को आप यहाँ पे ले रहे हो। यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी इशू नोटिस टू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। तो ये जो आप एजेएल यहाँ पे नाम सुना, जिसका प्रॉपर्टी है करीब करीब 2000 करोड़ का यहाँ पे दोस्तों, तो इनके प्राइम जो यहाँ पे लोकेशन है जैसे कि दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, यहाँ पे कई सारे जो एक तरीके से रियल एस्टेट की बिल्डिंग है ये यहाँ पे प्रेजेंट है दोस्तों। और इसके अंदर जो टेनेंट वगैरह यहाँ पे रहते हैं, जो किराएदार वगैरह यहाँ पे रहते हैं, या फिर कोई कॉर्पोरेट लीडर्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं, तो इनको अब क्या आदेश दिया गया है कि आपका जो भी अब किराया होगा यहाँ पे, जितना भी आप पे कर रहे हो, आप एजेएल को नहीं आप करोगे यहाँ पे, अब आप किसको करोगे, अब सीधे ईडी को करोगे दोस्तों। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया गया है किसके द्वारा, अब ईडी के द्वारा यहाँ पे कर लिया गया है। यहाँ पे बाकायदा देख सकते
सकते हो द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट हैज इनिशिएटेड प्रोसीडिंग टू टेक पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी लिंक टू कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी इन द नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। तो यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर नेशनल हेराल्ड जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है वो थोपा गया और अब जो है यहाँ पे प्रोसीडिंग स्टार्ट की कर दी गई है, जिसके तहत यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है जो एजेएल के अंदर आता है या फिर जो ये यंग इंडिया के अंदर आता है उसको अब यहाँ पे ले लिया जाएगा दोस्तों। यहाँ पे चलिए देख सकते हो ऑन अप्रैल 11 द सेंट्रल प्रोब एजेंसी यानी कि ईडी की बात की जा रही है इशू नोटिस टू प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इन दिल्ली। देख सकते हो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ के अंदर यहाँ पे जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है जो प्रॉपर्टी लिंक्ड है एजेएल के साथ उनको एक नोटिस दे दिया गया यहाँ पे कि अब इस प्रॉपर्टी को मैनेज किनके द्वारा किया जाएगा, जो भी यहाँ पे किराया वगैरह आएगा अब वो ईडी के पास जाएगा। वेयर द एसेट ऑफ एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड, आप देख सकते हो कि ये जो आप लोकेशन जाने यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ इनके रजिस्ट्रार को यहाँ पे नोटिस दे दिया गया है और ये जो रजिस्ट्रार है वो किसको मैनेज कर रहे हैं, एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के जो यहाँ पे एसेट है दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में उसको मैनेज कर रहे थे यहाँ पे, जिसको एक्वायर कर लिया गया किसके द्वारा, यंग इंडिया लिमिटेड के द्वारा महज 50 लाख के अंदर यहाँ पे। अ कंपनी बेनिफिशियली ओन्ड बाय राहुल गांधी एंड सोनिया गांधी, आप देख सकते हो यहाँ पे कि यंग इंडिया ही अब एक तरीके से कह लीजिए कि कुल मिलाकर 2000 करोड़ की संपत्ति को मैनेज कर रही थी, जो कि था इनिशियली किसके पास, तो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के पास था दोस्तों, जिसका काम था कि नेशनल हेराल्ड जो न्यूज़पेपर है उसको रन करता रहा है ये। द केस पर्टेन टू एलिगेशंस ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, यहाँ पे क्या क्या केस लगाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग का तो लगाया गया, साथ में आप देख सकते हो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड इन्वॉल्विंग द एक्विजिशन ऑफ एजेएल विच वंस पब्लिश द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर। अभी के टाइम में यहाँ पे नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को कंप्लीटली यहाँ पे बंद कर दिया गया है, लेकिन एजेएल को इसलिए बनाया गया था ताकि वो एक तरीके से करिए कि नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को रन करता रहे। बाई देख सकते हो यहाँ पे बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी जब से यहाँ पे एलिगेशन लगाए उसके बाद ये प्रोसीडिंग शुरू हुआ और ये मामला अब यहाँ तक पहुँच गया कि अब प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। हु फाइल्ड द इनिशियल कंप्लेंट एलिज दैट यंग इंडियन took over AJL asset in a malicious manner to gain control of property worth over 2000 करोड़, कि कैसे यहाँ पे जो यंग इंडियन कंपनी है वो यहाँ पे इलीगल तरीके से यहाँ पे मिसयूज करते हुए यहाँ पे और साथ में यहाँ पे मैलिशियस मैनर में AJL का जो प्रॉपर्टी है जिसका वर्थ 2000 करोड़ है उसको महज एक टोकन अमाउंट में यहाँ पे ले लिया और ये साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस बनता है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द ईडी द अटैचमेंट फॉलो इन्वेस्टिगेशन दैट रिवील्ड द एलिजेड लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड ऑफ क्राइम अमाउंटिंग, देख सकते हो कि टोटल यहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो वर्थ बनता है कितने मनी को लॉन्डर क्या किया गया तो 988 करोड़ बन जाता है दोस्तों यहाँ पे। लिंक टू एजेएल एसेट द प्रोसीडिंग वर इनिशिएटेड आफ्टर एन एडजक्टिंग अथॉरिटी रिसेंटली कंफर्म द अर्लियर प्रोविजन अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो देख सकते हो यहाँ पे कि मामला कितना ज्यादा ये गहराता जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। इन नवंबर 2023 द ईडी हैड प्रोविजनली अटैच्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन दिल्ली, मुंबई, लखनऊ। सबसे पहले तो यहाँ पे कि 2023 के नवंबर में प्रोविजनली यहाँ पे ये सब जो प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू 661 करोड़ होता था उसको अटैच करने की बात की गई थी। यहाँ पे कंट्रोल नहीं लिया गया था, सीज नहीं किया गया था, लेकिन अब तो यहाँ पे परमानेंटली सीज करने जा रही है। अलॉन्ग विथ एजेएल शेयर वर्थ इतना करोड़, दिस अटैचमेंट वाज कंफर्म्ड ऑन अप्रैल 10। ये जो अटैचमेंट किया गया था प्रोविजनली इसको कंफर्म कर दिया 10 अप्रैल और 11 अप्रैल से यहाँ पे जो एक तरीके से प्रोसीडिंग है ये सीज करने का उसको भी शुरुआत कर दिया गया दोस्तों। अ सेपरेट नोटिस हैज बीन इशूड टू जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट द करेंट ऑक्यूपेंट ऑफ 3 फ्लोर इन द हेराल्ड हाउस मुंबई। देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसीलिए बोला कि प्राइम लोकेशन पे कि मुंबई में यहाँ पे जो हेराल्ड हाउस है जिसका जो एक तरीके से कंट्रोल अभी किसके द्वारा किया गया था, एजेएल, और एजेएल का जो वर्थ है किसको भी दिया गया था, यंग इंडिया, यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्टली हेराल्ड हाउस के अंदर जो भी यहाँ पे ऑक्यूपेंट रह रहे थे, जो भी टेनेंट यहाँ पे रह रहे थे, ये सब रेंट किनको पे कर रहे थे, यंग इंडिया को पे कर रहे थे। और यंग इंडिया किससे जुड़ा हुआ है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से यहाँ पे। तो हेराल्ड हाउस जो है मुंबई के अंदर उसके 3 फ्लोर को एक तरीके से ऑक्यूपाई किसके द्वारा किया गया था, जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट के द्वारा। यहाँ पे इनको भी एक अलग से नोटिस दे दिया गया है। द कंपनी हैज बीन डायरेक्टेड टू डिपॉजिट ऑल फ्यूचर रेंट पेमेंट डायरेक्टली विद द ईडी। आप देख सकते हो इस जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट को क्या एक तरीके से बोला गया है कि आप फ्यूचर रेंट का पेमेंट जो भी होगा आप सीधे ईडी को पे करोगे, ना कि यहाँ पे यंग इंडिया को पे करोगे दोस्तों, क्योंकि यंग इंडिया ने गलत तरीके से जो एक तरीके से यहाँ पे कंपनी थी जिसको बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, उससे ये गलत तरीके से एक्वायर कर ली थी दोस्तों। द एजेंसी एलेज दैट द एसेट वर इलीगली एक्वायर्ड एंड लॉन्डर्ड थ्रू अ कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फाइनेंशियल नेक्सस इन्वॉल्विंग द कांग्रेस लीडरशिप। आप देख सकते हो कि जब कांग्रेस का लीडरशिप था तो इसको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल फाइनेंशियल
एक्सेस के तहत ये जो एसेट है उसको एक्वायर कर लिया गया था अपने फायदे के लिए। द ईडी प्रोब विच फॉर्मली बिगेन इन 2021, इसलिए हमने बात किया कि जो ईडी का एक तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ इस पर्टिकुलर केस में, वो 2021 से ही शुरुआत हो गया था, जब इस सारे एसेट को प्रोविजनली अटैच किया गया था कि हाँ ये सब प्रॉपर्टी जो है वो भी निगरानी में रहना चाहिए। स्टेम फ्रॉम अ प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल्ड बाय सुब्रमण्यन स्वामी इन 2014। तो देख सकते हो कि ईडी का इन्वॉल्वमेंट 2021 में होता है, लेकिन केस फाइल किया गया था 2014 के ही वक्त बिफोर अ दिल्ली कोर्ट। देख सकते हो कि किनके यहाँ किया गया था, दिल्ली कोर्ट में। यहाँ पे फिर दिल्ली कोर्ट ने यहाँ पे ईडी को ये दे दिया यहाँ पे ऑर्डर। द कंप्लेंट अक्यूज सोनिया गांधी, राहुल गांधी एंड द अदर सीनियर कांग्रेस लीडर ऑफ ऑर्केस्ट्रिंग अ फ्रॉडुलेंट टेक ओवर ऑफ एजेएल प्रॉपर्टी। देख सकते हो कि फ्रॉड तरीके से एजेएल का प्रॉपर्टी को यंग इंडिया ने यहाँ पे हथिया लिया। यहाँ पे डिस्पाइट लीगल चैलेंजेस बोथ द दिल्ली हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट अलाउड द इन्वेस्टिगेशन टू प्रोसीड। आप देख सकते हो इसके बाद आपको है ना काउंटर करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस ने भी अप्रोच किया दिल्ली कोर्ट को और साथ दिल्ली हाई कोर्ट को और साथ में सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों कोर्ट के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करने के लिए बोल दिया गया, यानी कि कांग्रेस पार्टी इसमें एक तरीके से हारते हुए नजर है यहाँ पे आई दोस्तों। ड्यूरिंग द प्रोब द ईडी कंडक्टेड सर्च एंड सीजर एट मल्टीपल लोकेशन एंड क्लेम टू हैव अनकवर्ड डॉक्यूमेंट पॉइंटिंग टू एडिशनल लेयर ऑफ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, कि जितना भी ऊपर ऊपर बताया गया उतना तो है ही, लेकिन और कई सारे जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के लेयर है वो भी यहाँ पे अब अनकवर होते हुए दिख रहे हैं। इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमारे हाथ अब लगने शुरू हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू द एजेंसी एजेएल यंग इंडिया नेटवर्क, आप देख सकते हो दोनों साथ में चले गए यहाँ पे, एजेएल और यंग इंडिया का जो नेटवर्क है वाज एलिजिबली यूज्ड टू जनरेट इलिसिट फंड ऑफ 18 करोड़ थ्रू बोगस डोनेशन। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 18 करोड़ का यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में रिलेशन रहा है, कॉम्प्लेक्स रिलेशन रहा है दोस्तों, इसके तहत 18 करोड़ का बोगस डोनेशन, एडवांस रेंट ऑफ ₹38 करोड़ एंड इतना रुपये थ्रू एडवर्टीजमेंट। आप देख सकते हो कि 29 करोड़ 38 करोड़ और 18 करोड़ का एक तरीके से गलत तरीके से यहाँ पे इन दोनों के नेटवर्क के बीच में फायदा पहुंचाया गया। किसको? तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे। तो ये मामला काफी ज्यादा यहाँ पे और ज्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए तो सरदर्द यहाँ पे बनता जा रहा है दोस्तों, जिसमें अब डायरेक्टली जो 700 करोड़ के करीब यहाँ पे जो एसेट है अब उसको सीधे ईडी जो है वो सीज करने वाली है यहाँ पे। तो आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे काफी बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा करता है कि आखिरकार ये जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने इंटरनल फंड्स को कैसे मैनेज करती है, यहाँ पे किस प्रकार से कोई इरेगुलरिटी तो नहीं कर जाए यहाँ पे, और किस प्रकार से उनका कैंपेनिंग वगैरह होता है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी को अपने एसेट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पे उलट फेल करके यहाँ पे कि आप दूसरी कंपनी का प्रॉपर्टी आप इतने में खरीद लो जो आपकी पार्टी रही यहाँ पे, तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाते हैं यहाँ पे। इस पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।